अरे सर, हेलो स्टूडेंट, मैं रणजीत सिंह औरत, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आपके जो डी और एफ ब्लॉक लेसन चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर आज अपने सीखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक को याद करने के जो उनके एलिमेंट्स दिए हैं उनको कैसे याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ आपको। स्कैंडियम से लेके जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, क्वार्ट्ज, कॉपर, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब इनको अपने ट्रिक के माध्यम से कैसे एक ट्रिक बनाई हुई है। आप अपनी मर्जी से कोई ट्रिक बना सकते हैं, मगर मैंने एक ट्रिक बना के दी आपको। यदि इसको आपको याद करने में आसानी है तो इसको याद करना 10 मिनट आप रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम के लिए बनाई है मैंने शक्ति, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज के लिए विक्रोमन, फेरस और क्वार्ट्ज के लिए फेंको, निकल, कॉपर, जिंक के लिए निकोजन। ठीक है, शक्ति, विक्रोमन, फेंको, निकोजन। क्या हुआ? शक्ति को फेंको और निकोजन, शक्ति, फेंको, निकोजन, शक्ति, विक्रोमन, फेंको, निकोजन। किसी को कह रहा है शक्ति, विक्रोमन, फेंको, निकोजन। बस 3-4 बार रिवाइज करोगे आप, 1-2 बार इसको लिखोगे तो याद हो जाएगी। अब इसको नोटबुक में जरूर लिखना। ठीक है, इसके बाद ये तो होगी 3D श्रेणी। 3D श्रेणी आपके प्लस 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 3D श्रेणी दी हुई है, ये तत्व आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इससे पहले अपने टॉपिक कर चुके हैं, कौन कौन से सामान्य परिचय कर लिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे स्थित होते हैं, एस और पी के बीच में स्थित। लास्ट वीडियो में अपने ये चीज़ की थी, सामान्य परिचय, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद अपने एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अपने कर चुके हैं। इसके बाद मैंने सोचा भी आपको ये एटम्स के याद भी जरूरी होनी चाहिए, एलिमेंट्स, इसलिए ये ट्रिक वाइज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसे इसके बाद ये 3D श्रेणी होगी शक्ति, विक्रोमन, फेंको, निकोजन। कौन सा हो गया? शक्ति, विक्रोमन, फेंको, निकोजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसके बाद इट्रिबियम से लेके कैडमियम तक ये एलिमेंट्स भी आपके नेक्स्ट जैसे क्लास में और काम आएंगे। ये भी इसका जो एक ट्रिक बनती है, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुक, रहा, पड़े, आग में कूदना। ठीक है, इसमें बनेगा इट्रिबियम, जर्मेनियम, नोबेडियम, मोन्टिब्लेंडम, टेक्नीनियम, रूथियम, रेडियम, पैडियम, आर्गन, अर्जेंटाइनम और कैडमियम। ठीक है, ये सारे एटम है इट्रिबियम से लेके कैडमियम तक। ठीक है, इनकी एक ट्रिक है, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुक, रहा, पड़े, आग, कूदना। ठीक है, यारी से बन गया वाई, जरा से बन गया ZR, निभा से NB, मौत से MO, तक TC, रुक RU, रहा RH, पड़े से PD, आग से AG, कूदना से C। ठीक है, इस प्रकार ये एक ट्रिक बनाई हुई है। इट्रिबियम से ये 4D श्रेणी कंप्लीट होगी। 5D श्रेणी में लेंथेनम तत्व आ जाते हैं। इसमें F ब्लॉक के तत्व यहाँ से बीच में से गायब हो जाते हैं। लेंथेनम तत्व, लेंथेनम से लेके हाफनियम और ये होगी मरकरी तक। Hg सिंबल किसका होता है? मरकरी का होता है। ठीक है, इसके लिए ला, हफ्ता, ला का बन गया La, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा, इधर पिटाई और ये ट्रिक है। मतलब आप 3-4 बार ये ट्रिक ऐसी होती है, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, या आपको ये बनी बनाई ट्रिक है और इसको आप 4-5 बार जैसे भी रिवाइज करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपके याद हो जाएंगे। 3D, 4D और 5D इतनी आप याद कर लो कि सफिशिएंट है आपको। 3D श्रेणी तो आपको हल हालत में याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जैसे ला से बन गया La, हफ्ता से बन गया HF और TA, दोनों बन गए। हफ्ता से दोनों बन गए। कौन से? ये दोनों बन गए। कौन से? हफ्ता से बनी अपनी ये दोनों। वरना, रे, ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है, अब मैं दोबारा थोड़ी सी कौन सी 3D श्रेणी की थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ। स्कैंडियम से लेके अपने जिंक तक। ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक इनके नाम याद होने चाहिए आपको, इनके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, सारी चीज़ इसकी याद होनी चाहिए। कौन सी? 3D श्रेणी की। अब इनको याद करने का ये ट्रिक बनाई हुई है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रिक हो। शक्ति, विक्रोमन, फेंको, निकोजन, इसको इकट्ठी लिख लेंगे ना, जैसे ऐसे लिखेंगे आप, जल्दी से याद होगा। शक्ति, विक्रोमन,
फेको निकुंजन। ठीक है, देखिए सूत्र याद करते हैं, जैसे वैसे याद कर लेना, शक्ति, विक्रमण, फेको, निकुंजन, सारे एलिमेंट्स याद होंगे, सारे के सारे 10 के 10। शक्ति से बन गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, विक्रमण, विक्रमण, फेको, निकुंजन। नो प्रॉब्लम, हो गया। इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने आपको बता दिया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन में डी में भरा जाता है, इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने जो इसका टॉपिक करेंगे वो कौन सा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये ट्रिपली आपको याद होना चाहिए सारे एलिमेंट्स 10 के 10। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आईपी कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है भी आयनन ऊर्जा? सबसे पहले इसकी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा के अपने लास्ट क्लास में इससे पहले पढ़ा हुआ है आयनन ऊर्जा की, आपके 9th क्लास में थी। आयनन ऊर्जा क्या होती है? भी आयनन ऊर्जा कोई भी गैसीय परमाणु है, कोई भी गैसीय परमाणु है, उसके बाहर वाले कक्षक में से, उसके बाहर वाले कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कोई भी गैसीय परमाणु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन वगैरह कोई भी है, उसके बाहर वाले कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की अपने को आवश्यकता होती है या जितनी एनर्जी की अपने को ज़रूरत होती है, उसको क्या कहते हैं? अपने आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम के माध्यम से अपने देखते हैं। जैसे ये हो गया कोई गैसीय परमाणु है, उसकी ये स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में याद होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी या जितनी एनर्जी अपने को चाहिए आउटर लेयर में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आउटर लेयर में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की अपने को जरूरत होती है, उसको क्या कहते हैं? अपने आईपी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान जैसे अपने कोई था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया आपने? रिमूव कर दिया, अपने पास क्या बना? ओके, न्यूट्रल चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो अपने पास पॉजिटिव आ गया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अपने पास क्या है? एम। इस प्रकार आईपी बढ़ती जाती है। आईपी जैसे जैसे आईपी बढ़ती जाती है, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। मतलब ये आईपी 1 हो गया, ये आईपी 2 हो गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, अपने पास 2 में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, अपने M+3। ये कोई भी मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने को जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं आईपी। ठीक है, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी। जैसे जैसे आईपी का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आईपी 1 से आईपी 2 का मान ज़्यादा था, आईपी 2 से आईपी 3 का मान। तो कहने का मतलब है कि आउटर लेयर में से अपने कोई भी गैसीय परमाणु है, गैसेज एलिमेंट्स है, उसके यानी एटम है, उसमें से क्या होता है? आउटर लेयर में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने है तो एनर्जी कम चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालनी है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें से एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने को। ये स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ होती है अपने उसमें से इलेक्ट्रॉन जैसे जितनी ज़्यादा उसमें से कोई चीज़ को अपने ऑब्जर्व करना है तो उसमें से एनर्जी हमेशा ज़्यादा चाहिए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेके अपने जिंक तक इसकी बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसमें क्या चलेगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, क्वार्ट्ज, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये 10 एलिमेंट है। कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, क्वार्ट्ज, निकल, कॉपर और जिंक। इस प्रकार आपको ये सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। बार बार इसको ऐसे नाम से लिया करो तो अपने याद हो जाते हैं। डी ब्लॉक है ये D1, D2, D3, D5 और D5, D6, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम। ओके, ये वाले होती है 3D।
सीरीज या 3D श्रेणी। अब अपने एटॉमिक रेडियई जो अपने इससे लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था एटॉमिक रेडियई, उसमें अपने क्या पढ़ा था, ये अपने स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो अपने क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ से यहाँ तक अपने क्या पढ़ा था, एटॉमिक रेडियई की थोड़ी सी मैं पीछे वाले वीडियो की बात कर लेता हूँ। तो एटॉमिक रेडियई यहाँ तक क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था या परमाणु त्रिज्या घटती है, और यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तीनों में कांस्टेंट होने मतलब सामान्य स्थायी हो जाती है, और यहाँ पे त्रिज्या का आकार क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आईपी क्या होता है, ये आईपी आयनाइजेशन एनर्जी, इसको अपने सीधा सा मान के चले तो ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये आकार के अपोजिट होती है, यानी आकार के अपोजिट होती है। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आकार के अपोजिट होती है। जितना आकार बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, आकार छोटा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो कहने का मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आईपी क्या होगी, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी, आईपी क्या होगी, बढ़ेगी या इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे आकार बड़ा हो गया तो घटनी चाहिए थी, आईपी क्या होगी, घटेगी। ये तो आकार के साथ होनी चाहिए, मगर ये क्या होता है, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं अपने, यहाँ से क्वेश्चन पुट होने की 100% संभावना थी, ये आईपी घटेगी नहीं। आईपी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा का मान यहाँ पे कम होना चाहिए था, मगर होता क्या है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्या है, अभी कॉपर और इसमें इसकी बात कर लेते हैं, लास्ट वाले कॉपर और जिंक की बात कर लेते हैं। इनकी दोनों की आईपी का मान क्या होता है, उच्च होता है। आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है, यानी आईपी हाई, इसमें हाई आईपी होती है। क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज जो कॉपर और जिंक है, इनके जो डी एलिमेंट्स, डी कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिट होते हैं, वो फिल होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं, यानी पूर्ण रूप से भरे होते हैं। वो कैसे भरे होते हैं, यानी D10 4s1 D10 4s2, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका। ये कॉपर का हो गया और ये जिंक का हो गया। अब डी कक्षक पूरा भरा होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन अपने जो रिमूव करना है तो अपने को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसका जिंक का तो सबसे ज़्यादा होता है, कॉपर का उससे कम हो गया। मतलब यहाँ पे तो क्या होता है, आकार के देखें तो इंक्रीज, यानी आकार के अकॉर्डिंग तो यह था कि आईपी का मान बढ़ता है फिर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे घटना चाहिए था, मगर यहाँ पे आईपी का मान लगातार बढ़ता ही जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कौन सा, कॉपर और जिंक के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज अपने क्या किया, एक तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक उनकी ट्रिकली जो आपको याद करना है वो कॉपी में नोट करके आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से याद करना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, उसके बाद आज अपने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी या आईपी या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते हैं तो अपने आयनन ऊर्जा का मान लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। कॉपर और जिंक में घटना चाहिए था, मगर क्या होता है, उनमें पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण उनमें डी ब्लॉक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अपने निकलते हैं ना, भरे तो क्या जाते हैं, इसमें भरे जाते हैं, एस में से निकलेंगे फिर डी में, डी का नंबर आएगा, डी में से इलेक्ट्रॉन निकालने, यदि डी कक्षक पूरा भरा हुआ है तो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए फुल्ली फिल्ड होने के कारण उनमें आईपी का मान क्या होता है, अपने इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।